इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे थे भैया। टेंस पढ़ रहे भैया। टेंस 3 प्रकार के हो भैया, एक प्रेजेंट टेंस हो, एक पास्ट टेंस हो, एक फ्यूचर टेंस हो। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग हो। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। याद रह गया। पास्ट के भी 4 भाग होंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जो मेरे साथ साथ ताल में ताल लगा कर नहीं बोल लगा ना भैया, मेरे हाथों से हो, सबकी निगाहें मेरे ऊपर चील की तरह निगाहें बिल्कुल। उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तू बोल नहीं रही थी, कर रही थी, ऐसा कर रही थी, समझ आई बात है? ठीक। उसके बाद जितने भी सेंटेंस थे, टेंस थे, ये टेंस अगर कोई हिंदी वाक्य दे रखा हो, वो पहचानना हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। ये बात हमने पिछली वाली क्लास में बहुत गहराई के साथ अध्ययन कर लिया। ये बात सबकी समझ में आ चुकी? यस और नो? अब हम क्या करने वाले? अब हम ये करने वाले, जो ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसे तमीज से उधेड़ने वाले। उसके जितने भी वाक्य होंगे ना, हमारी डेली लाइफ में भी होंगे, हम कहीं भी यूज करते होंगे, वो सारे बना डालेंगे। हिंदी में वाक्य होगा और तुम अंग्रेजी में बना दोगे। और इससे बड़ी क्या बात है? इससे बड़ी क्या बात है अगर हिंदी का वाक्य तुम अंग्रेजी में बना डालोगे? यस और नो? ठीक। बनाना चाहते हो? बोले बनवा दो। आपकी और की दुआ है। चलो है, आ जाओ। क्लास बताओ कौन सी है? बताओ क्लास नंबर कौन सी है कोई? माता कलाल जो क्लास बता सक? तू कम आ रहा देखे दिन कैसे पता लगा? 14वें नंबर की क्लास है। अच्छा, 1 तारीख को आया तो आज 13 दिन होगा तुझे। क्या आइडिया लगाया इतना? बता भाई जी ने छुट्टी की थी, रख कहाँ गए थे घूमने? बता दे सर। अपनी फ्रेंड की शादी में गए थे भाई जी। अब छुट्टी हो, अब एक दिन की छुट्टी और पड़ेगी तुम्हारी। सही बात है। लास्ट फ्रेंड रेडी है, उसकी शादी होने वाली। इतनी सारी फ्रेंड हो, जो फ्रेंड रेडी है उसकी शादी होने वाली, बस उसके बाद में कहीं नहीं जाने का। छुट्टी बता कब की रहेगी? संडे की। संडे तो वैसे भी रहा। क्लास नंबर कौन सी है? 10 तो ज्यादा ही हो गया। विश्वास कर रहा हूँ। क्या तो 10 या 11 आया? समझ बात है? 10 हो गई थी तो फिर 11 आया। चलो ठीक है, ट्रस्ट कर लिया तुमको, कोई दिक्कत? तो भैया आज हम प्रेजेंट, अब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट जितने टेंस है एक बार में मोटे मोटे टेंस का डायग्राम बना दूं। TENSE सबकी स्पेलिंग याद होगी? किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ तक टेंस के कितने भाग हो? टेंस को हिंदी में क्या कहेंगे? काल का मतलब क्या हो? समय, वक्त जो खराब चलता रहा हमारा। दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे हमारा ये प्रेजेंट टेंस PR, बार बार इसलिए लिखूं ताकि याद हो जाए, इसलिए लिखता हूँ डेली। PRESENT प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस TENSE। दूसरे नंबर का पास्ट PAST, पास्ट TENSE। चौथे नंबर का बताओ, तीसरे नंबर का FUTURE, फ्यूचर। सही है। टेंस के नाम का T लिख दिया, अगर स्पेलिंग खुद ही लिख लोगे। अब होशियार बच्चे हो गए तुम। इसका नाम वर्तमान काल, इसका नाम भूतकाल, इसका नाम भविष्य काल। यहाँ सारी वर्तमान की बात होगी, यहाँ सारी वे बात होगी जो बीत चुकी है। आया समझ में? यहाँ रोना ही रोना होगा, पास्ट को लेकर हमेशा रोना ही रोना हो। यहाँ फ्यूचर की बात होगी, सुनहरी बातें होगी, यहाँ सुनहरे पल याद होंगे कि भविष्य में क्या क्या होने वाला। समझ में आया बात है? ठीक। यहाँ वो होगा जो चल रहा है। सही बात है। जितना कर्म कांड कर रहे हो ना तुम, जो अभी कर रहे वो सारा यहाँ आगा। सही हे हूँ हो, इसकी पहचान हो, सब बता रखा है तुम। इसका था थी थे, इसका गागी ये सब पता। इसके अंदर 4 भाग हो, वो जो तुम बताए गए थे। 4 भाग बताए थे, नहीं बताए गए थे तुम? पहले नाम था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट की स्पेलिंग सबको पता, मैं पूरा तो नहीं लिखूं तुम, लेकिन तुम पूरा लिखना। दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पता लग गया ना? कंटीन्यूअस की स्पेलिंग लिखवा रखी, प्रेजेंट की लिखवा रखी। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। समझ जाओगे इसका मतलब? सब बच्चे समझ गए इसका मतलब?
समझ की बात है, यही की प्राणी हो ना, इसी ग्रह पर रहते हो ना, बताया है जनों का मन कल को, तुम नींद तो नहीं आ रही है ना, ठीक, कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना, ठीक है मुन्नी, गेट तो नहीं खोलना। पहला पॉइंट आज हम क्या पढ़ने वाले, ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट, देखो मेरा पढ़ाने का क्या तरीका होगा, अगर मैं ये वाला टेंस पढ़ाऊंगा ना, ये सेम प्रोसेस रखूंगा सबका, और इसके भी 4 पढ़ाऊंगा ना, उसका भी सेम प्रोसेस रखूंगा पढ़ाने का तरीका, इसका भी 4, और जिस दिन ये 12 टेंस खत्म होंगे उस दिन ना अंग्रेजों को क्यों नहीं ऐसा करके उड़ा देंगे। मैं यही देख रहा था ये नोटंकी किस पावा, मैं जानबूझ के नहीं बजाई, इसलिए गया तो तेरी खाल उतारूंगा, ये काम करो तो बैठ चुटकी बजाओ, देख देख के मैंने चुटकी, अच्छा PRESENT, प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, INDEFINITE, इंडेफिनिट टेंस, TENSE, कितना मस्त बोल रहे यार तुम, ताल बताल लगाकर, समझ की बात है। अब सबसे पहले ना कोई भी मैं टेंस पढ़ाने आऊंगा ना, कोई सा भी टेंस, सबसे पहले मैं उसके बारे में पता क्या पढ़ाऊंगा, पहचान, पहली हेडिंग मेरी यही बनाऊंगा, मैं पहचान लिखूंगा साफ साफ सुनहरे सुनहरे अक्षरों में। जब भी तुम्हारा इंग्लिश पढ़ने का मन करा ना, तो अच्छा लगे तुम अपनी फेर कॉपी उठा लेना और देखो हमने टेंस पढ़ रखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जानकारी मुझे और हमारे भाई जी ने कितना सोना पढ़ा रखा। पहचान, पहचान किसकी पहचान भैया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अब देखो मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से सुनना, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में, इससे क्या होगा, तुम्हारी सब चीजें याद आनी शुरू हो जाएगी। हिंदी वाक्यों के अंत में, अंत में बताओ क्या क्या आता अंत में, ता है, मर गए हैं, नहीं ऐसे नहीं बोलना, ता है, ती है, अरे हाँ बोल लिए, तो है, ते है, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। अच्छा एक बात सुन लेना, आते हैं, एक बात क्या सुन ली, ये नहीं आने का, पोतना, ऐसा समझ में आई बात, यार वाक्य पूरा होना चाहिए, लीपा पोती कर दी, पोतना, ऐसा समझ में आएंगे, जोतना, जोतना जाते हो क्या हो, खेत को जो जोतता जा, ठीक, ये नहीं आने के लीपना पोतना, ऐसे शब्द नहीं आने के, इग्नोर करके चलेंगे वाक्य में, ये बात भी हम स्पेशल तौर पर बता रहा हूँ, तुम समझ में आए बात, ये ऐसे वाक्य देखने जिसमें ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। ये बात बता दो किसी प्रॉब्लम है यहाँ तक, ये बात सबकी समझ में आई क्या, किसी बच्चे को दिक्कत है यहाँ तक, ठीक, कोई प्रॉब्लम भैया, आगे चलते हैं। अच्छा इंडेफिनिट का मतलब क्या हो, इंडेफिनिट का मतलब है अनिश्चित, जो इंडेफिनिट हो इसका मतलब हिंदी में हो अनिश्चित, ठीक, जो निश्चित नहीं है, जो फिक्स नहीं है, सही बात क्या, दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट की ना हेल्पिंग वर्ब क्या हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो। अब तुम समझेंगे भाई जी हेल्पिंग वर्ब क्या हो, वो क्या हो मैं बात बता दूंगा, लेकिन जितना मैं पूछूं इतना तुम याद रखना, ये पूछे बेटे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो, हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया क्या हो, सहायक क्रिया, तो हिंदी वालों को इंग्लिश वालों को एक ही वर्ड याद रखना, हेल्पिंग वर्ब। तो मैं लिख रहा हूं नंबर अगला जो पॉइंट इसमें लिख रहा हूं मैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हेल्पिंग, HELPING, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, किसी बच्चे को पता है इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, किसी बच्चे को पता है इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, बताओ, नहीं जिसे बताएगा गलत बताया गया, इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी डू, ऐसे समझ में, डू या डज, डू या डज, DOES, डज, यही याद रखना, यही बताना मुझे। डू का प्रयोग एक वचन कर, डू का जो प्रयोग होगा वो एक वचनकर्ता के साथ होगा, और इसका जो प्रयोग होगा डू का प्रयोग, डज का प्रयोग एक वचन के साथ होगा और डज का प्रयोग होगा बहुवचनकर्ता के साथ। दोबारा फिर समझ लो, जो डू होगा ना डज होगा, इसका वचन, इसका जो प्रयोग होगा डू का प्रयोग, डज का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ, एक वचन, एक वचनकर्ता के साथ। अब ये समझेंगे एक वचनकर्ता क्या हो, ये भी समझेंगे एक वचनकर्ता क्या हो, डज का प्रयोग कहां करना, कहां यूज करना, जहां बहुत सारे होंगे ना, बहुत सारे होंगे वहां होगा इसका प्रयोग, ये बहुवचनकर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ, कर्ता के, अब तुम समझेंगे कर्ता पता नहीं कौन है, अभी आ रहा हूं कर्ता को लेकर मैं भी, कर्ता के साथ, और तुम सोच रहे हो पता नहीं कहां यूज कर देंगे सर, मैं जितना बताऊं उतना याद करना, मैं पूछूंगा ना बार बार, ये भाई हमने ये तुम तो ये समझाया था
कि जो हमारा ये हो क्या कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसकी पहचान लिखवाई थी। दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब लिखवाई थी, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जी, डू या डज हो। क्या हो? डू या डज। समझ बात क्या? तो जो डू या डज हो उसकी मैंने पूछा डू का प्रयोग कहां करे कि डू का प्रयोग करे जी बहुवचन कर्ता के साथ। हम पूछेंगे तुमसे कि डज का प्रयोग कहां करे जी एकवचन कर्ता के साथ। आया समझ में? अब सवाल है कि बहुवचन कर्ता कौन कौन से हो, तो बहुवचन कर्ता हो आई। तुम सोचोगे आई माने तो मैं हूं, फिर भी से बहुवचन में क्यों यूज करा? जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनिए ना, आई उसके बाद है वी, यू, दे, इसे बोल रहे एक वचन करता टी वाई। दानी है दे, टी वाई दे। क्या दे? दे दे दे, दे माने में। समझ बात है इतनी बात सुन। बहुवचन करता मतलब क्या क्या हो? आई माने क्या हो? मैं। आई के साथ भी क्या यूज करना? आया समझ में? ठीक कहते नहीं डू यू लाइक मी, डू समझ गए ना तुम? देखो यू नहीं आया सुनो। हम क्या करो किसी ने पूछा क्या तुम मुझे पसंद करती हो, कैसे बोलो डू यू हाय लव मी, LOVE लव। इसका मतलब क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? तो डू के साथ यू नहीं प्रयोग करा। अब देखो डू का प्रयोग किसके साथ कर रहा है? बहुवचन की। अब बहुवचन यू नहीं है, देखो इसके साथ डज यू लाइक मी, ऐसा कोई बोलता सुना है? अरे हल्का हल्का फीलिंग्स यारी हल्की हल्की। समझ नहीं बात? समझ में आ रही है क्या कहने कुछ करी जा रही? मंदा समझ में आ रहा है? मंदा का भाई गंदा क्या नाम तेरा? सही नाम बता। अमन, अमन चोपड़ा। पता लगा है डू के साथ यू क्यों आया? क्योंकि प्रेजेंट। क्या देखो, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, ती हो, ते हो, ते हैं, है नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। पहचान लिया? इसका मतलब पता लग गया यहाँ डू क्यों प्रयोग हुआ? क्यों? क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? यू के मैंने कहा यू, आई, वी, दे, उनके साथ डू ही प्रयोग होगा। तो जो बहुवचन करता होंगे ना, आई जब में बहुवचन करता कौन से होते हैं बताने? आई, वी, यू, दे, जो बहुत सारे होंगे वहां डू का प्रयोग होगा। और जो अकेला होगा ना, सिंगल होगा, समझ बात है, वहां एक वचन करता होंगे वे, एक वचन करता के साथ डज का प्रयोग होगा हमेशा। हमेशा कब? कौन सी सा? कौन सी में सा नहीं, कौन सी सा? हमेशा। अब एक वचन करता कौन कौन से होंगे? ही, सी, वो पता है बात ये पढ़ा जा तुम स्कूल में। ही, सी, इट, कोई दिक्कत नहीं अंदर। ही, सी, इट, समझ दिस, यह है वह है, ये समझ में आया बात? या ये समझ जाओ ये हमारे होंगे एक वचन करता। और एक वचन करता के साथ किसका प्रयोग होगा? समझ में आई बात? या कोई दिक्कत नहीं अंदर? इतनी बात बता दो, समझ में आई नहीं? किसी बच्चे को प्रॉब्लम? अगर मैं पूछूं तुमसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस हो उसकी की पहचान हो, तो पहचान बता दोगे? हम पूछेंगे तुमसे प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस हो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो, बता दोगे? या तो डू होगी या डज होगी। और डू कहां प्रयोग करेंगे? बहुवचन करता क्या हो? आई, वी, यू, दे, आई, वी क्या हो? आई, वी, यू, दे। आई माने क्या हो? वी माने क्या हो? सबको पता? पहले बता दे मैंने तुम्हें। यू का मतलब क्या हो? तुम कमीने। आए समझ में? दे, में, ही, सी, इट। अब बताओ जो ही माने वह नहीं होता और सी माने भी क्या हो? टॉयलेट वाला उदाहरण दिया था मैंने, याद हो तुम कि टॉयलेट के बाहर लिख रहा है ही, HE ही। एक लड़का पता कहां घुस गया था? वो निपटता मेरे साथ चला गया, वो सी में घुस गया। समझ में बात? या चप्पल बजनी शुरू हो गई इसका। इट, IT, इट, इट माने क्या हो? यह है सिंगल के लिए, जहां सिंगल होगा ना, जहां कोई तुम्हें लग रहा है यू सिंगल पीस, और सिंगल पीस के लिए वहां डज प्रयोग करेंगे। और तुम्हें लग रहा है ना डबल पीस, डबल पीस तो ज्यादा। समझ में बात? किया तो वहां किसका प्रयोग करेंगे? उन्हें यहाँ ध्यान दे लो। सही बात? किया इंग देखनी उम्र पड़ी हुई इस पश्चिमी तरफ। समझ में बात? किया उत्तर की तरफ देखो। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत? अब बताओ डू यू लाइक मी में डू क्यों लग गया? पता लग गया? और जिसको अंग्रेजी आती है तो तुम कह देते डज यू लाइक मी कहते। अब तो हल्का हल्का तो फीलिंग्स आ रही है इंग्लिश के। समझ में आ रहा है? अब कौन सी चीज गलत होगी कौन सी सही होगी ये तुम पहचानना सीखोगे। क्यों रख के दे रही है? हाथ पैर छाननी नहीं है। कभी पहन को दे रहा, कभी दे रहा, सबको पता है सब चीजें, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक। अब इसके अंदर ने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस हो इसके अंदर तुम 3 प्रकार के वाक्य दिखाई देंगे। तुम हेलो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यही हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर भी 3 प्रकार के वाक्य दिखाई देंगे। नंबर फर्स्ट सकारात्मक वाक्य, नंबर 2 नकारात्मक वाक्य, नंबर 3 प्रश्नवाचक वाक्य। अब तुम्हें समझा दूं सकारात्मक वाक्य क्या होंगे और नकारात्मक वाक्य क्या होंगे। और ये हमारे
तू ही बोल रहा, जाओ आओ मैम, आओ मैम प्लीज कम हियर। समझ आई बात? यार 3 प्रकार के वाक्य। पहला वाक्य, इसके अंदर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर भी 3 प्रकार के वाक्य दिखाई देंगे। पहले प्रकार का वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हमारा वो जो होगा उसे हम बोल देंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफरगनी अफर्मेटिव, याद रहेगी बात यार, ठीक है। इतना खाया था क्यों? अफर्मेटिव सेंटेंस का दूसरा नाम है पॉजिटिव सेंटेंस। इसमें ऐसा लगा तुम्हें बिल्कुल भी नेगेटिव बात नहीं हो रही, सारा काम सकारात्मक हो रहा है। और दूसरा वाला जो सेंटेंस होगा नेगेटिव सेंटेंस, इसे बोले नकारात्मक वाक्य। तीसरा होगा प्रश्नवाचक वाक्य, और प्रश्नवाचक वाक्य बोल लेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मजा आ रहा है सेंटेंस को? कोई दिक्कत नहीं है? तक फीलिंग सी आ रही नहीं आ रही? अब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। फिर अभी तुम्हें समझा रहा हूँ कि हमारा जो नेगेटिव सेंटेंस कौन सा होगा। फिर मैं सेंटेंस अब टेंस नहीं है। जब मैंने कहा अफर्मेटिव सेंटेंस तो वाक्य की बात चल रही, टेंस की बात नहीं चल रही। टेंस क्यों आता है बस यो बच्चे ने कहा टेंस कौन सा और सेंटेंस कौन। सेंटेंस का मतलब वाक्य की बात चल रही है बेटा, अब टेंस की बात नहीं चल रही। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर 3 प्रकार के सेंटेंस दिखा देंगे। टेंस नहीं दिखा देने के, 3 प्रकार के सेंटेंस दिखा देंगे। नंबर फर्स्ट पॉजिटिव, दैट मीन दूसरी भाषा में हम ऐसे कह सकते हैं, यू कैन से दैट नंबर फर्स्ट पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। स्पेलिंग भी लिखवाऊंगा, यस और नो, यस और नो। एंड सेकंड सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस। गाइस नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। नंबर थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बोलोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? सही बात है। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद कौन सा था? नेगेटिव। नेगेटिव के बाद है इंट्रोगेटिव। कुछ बच्चे ने भी कहते हैं इंटेरोगेटिव, तो उनकी ना गले में फर्क हो, समझ में बात है? कोई दिक्कत नहीं तक। इंटेरोगेटिव इंट्रोगेटिव एक ही थाली के चट्टे बट्टे। हिंदी में नाम बता, हिंदी बताऊं? सकारात्मक वाक्य, किताबों में लिखा हुआ स्वीकारात्मक वाक्य, वही मतलब। दूसरा नकारात्मक वाक्य, समझ बात है? निगेटिव वाक्य की मतलब नहीं 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 आगा उसमें। और जो तीसरा प्रकार का वाक्य है उसमें क्या 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 प्रश्न पूछा, क्या कब क्यों कैसे, समझ रहे हो? तो बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर कितने प्रकार के टेंस दिखा देंगे? टेंस दिखा देंगे। तो फोन मारदा फेंक टेंस दिखा देंगे इसमें। इसके अंदर 3 प्रकार के सेंटेंस दिखा देंगे। और सेंटेंस हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य। और टेंस को क्या कहते हैं? काल। इन बच्चों को दिक्कत यहाँ तक। अब मैं तुम्हें 3 प्रकार के, तीनों प्रकार के जो सेंटेंस है बताया मैंने तुम्हें। तो किसी का नाम नाम सुन लो, याद होगा नाम? क्या क्या नाम बताया मैंने तीनों के? पहला ये अफर्मेटिव सेंटेंस की पॉजिटिव सेंटेंस क्या वो? तीनों के नाम बता। इंट्रोगेटिव सेंटेंस तुम बताओ। अफर्मेटिव, उसके बाद आप बताओ। क्यों जी रे जिंदगी? अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को क्या हुआ? पॉजिटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस के बाद आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पता नहीं यार मैं कहां फंस गया। मैंने दुनिया में सच सच बता रहा हूं, मैंने बहुत वोट देखे हैं, लेकिन घर जैसा वोट मुझे पहली बार मिल रहे। समझे बात? लेकिन अच्छी बात है मुझे ऐसे ही वोट मिला। AFFIRMATI, जब नहीं बताऊं चुपचाप बैठी रहा। TI बता। V क्या इसे पढ़ना था इसी के लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस SENTENCE। सही है गलत है? स्पेलिंग सही है गलत है? हमने बोर्ड पर सेंटेंस की स्पेलिंग लिखी, कितने बच्चे ने कह रहे सही है? हाथ खड़ा करो। और जिन्होंने कह रहे गलत है वो सही बताओ। बताओ सीख जाएंगे आगा। SENTENCE अब सही है पक्का? क्या नाम है इसका हिंदी में? वाक्य। सकारात्मक वाक्य। इसी का दूसरा नाम पॉजिटिव सेंटेंस। अब सही है? इसे हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक। कोई दिक्कत है यहां तक? नंबर दूसरा जाओ, उसका नाम है निगेटिव सेंटेंस। कौन सा नाम है?
निगेटिव, निगेटिव स्पेलिंग देखो NEG, पता बोलो बोलो GATITE, निगेटिव सेंटेंस। SEN, सारी स्पेलिंग सुनूंगा, जो बोल नहीं रहा ना वो कभी नहीं सीखने का, पिटेगा मेरे पढ़िया करो तमीज से। SENTENSE, इसे बोलते हैं निषेधात्मक वाक्य या नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य नहीं वाक्य। तीसरे नंबर का उसका नाम है इंट्रोगेटिव। इंटेरोगेटिव, INT, आगे बोलो, INTEROGATIVE, इंटेरोगेटिव। वैसे सीधा डायरेक्ट बोल दीजिए इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस SENTENSE, इसका नाम है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक, सही है, कोई दिक्कत यहां तक? सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। मैं एक कर को उदाहरण देने चाह रहा हूं, ये सब के अंदर मिलेंगे तुम, कोई सा भी टेंस पढ़ लो, 12 टेंस है, 12 के अंदर 12 के 12 टेंस में सब में मिलेंगे तुम, समझ में? ये 3 प्रकार के सेंटेंस मिलेंगे। एक चौथे प्रकार का भी आओ, उसे डबल इंट्रोगेटिव बोलो, डबल इंट्रोगेटिव। चौथा भी चलो बना ही लो, मैं तो अपनी तरफ तो बना दूं ना, उसका नाम है डबल, DUAL, इसका नाम है डबल। ड्यूअल, ड्यूअल कह दो या डबल कह दो, और डबल वो भी सही है जो तुम लिखते हो, ये भी सही है, सही बात या ठीक? तो इसे डबल कह दो या ड्यूअल कह दो, ड्यूअल। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्यों लिखो स्पेलिंग ऊपर नहीं लिख रखी, इंट्रोगेटिव एस की सेंटेंस यार स्पेलिंग, तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब तुम सोचे है भी ये भी है, तो ये भी प्रश्नवाचक वाक्य, लेकिन दूसरे प्रकार का प्रश्नवाचक वाक्य, ये होगा कौन सा वो बताने वाला हूं। तुम जानना चाहते हो? अब बताओ सेंटेंस कितने प्रकार के होंगे? 4। एक टेंस के अंदर 4 प्रकार के सेंटेंस मिलेंगे तुम। हेलो, एक टेंस के अंदर 4 प्रकार के सेंटेंस मिलेंगे। आलिया, नंबर तुम्हारा लगने वाला, डंडा कहां हो? समझ नहीं बात यार। एक टेंस के अंदर 4 प्रकार के सेंटेंस मिलेंगे। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस दैट मींस पॉजिटिव सेंटेंस, यू कैन सी दैट इजीली गाइस, इजीली पॉजिटिव सेंटेंस। हिंदी वाले कह सकते हैं सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। इस वाक्य को जब मैं बोल लूंगा ना, होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही, लास्ट में ताहे तिहे तिहे आगा, लेकिन इस वाक्य को जब मैं बोल लूंगा ना, तुम ऐसा लगेगा यार इसमें पॉजिटिव काम हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ, ऐसा समझ, गंदा काम नहीं हुआ इसमें, बिल्कुल अच्छा काम हुआ। अच्छा, इस सेंटेंस को बोलूंगा ना, बोल लूंगा मैं, इसमें तुम्हें नहीं की फीलिंग आ गई, काम हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, ऐसा समझ। निगेटिव नहीं की फीलिंग आ गई, काम हो ही नहीं रहा, नहीं किए, उसके बीच में भी नहीं आ सका, शुरू में भी नहीं आ सका, कहीं भी आ सका, तो इसमें नकारात्मकता की फीलिंग आ गई तुम्हें। वो कैसे, जब इस तरह का वाक्य में बोल लूंगा ना तुम, उस वाक्य में ना तुम शुरू में क्या जरूर मिलेगा, और इसमें ना जो दूसरे प्रकार का वाक्य होगा डबल इंट्रोगेटिव, इसके बीच में मिलेगा क्या, कब, क्यों, कैसे, वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे मिलेगा। तो कितने प्रकार के सेंटेंस होंगे? 4। आलिया मैं पूछने तुमसे, मैंने क्या बताई बात अभी? आलिया एक बार और बता रहा हूँ, और फिर सब किसी का भी नंबर लगा सकता हूँ रैंडमली, अब मुझे लगा फिर डंडा मारूंगा, याद रखना बात। लास्ट बार रिपीट कर रहा हूँ, अफर्मेटिव, एक टेंस के अंदर ना 4 प्रकार के सेंटेंस होंगे। मैं पूछूंगा भी तुमसे आकर, मैंने क्या बताया गुरुजी, आपने बताया एक टेंस के अंदर ना 4 प्रकार के सेंटेंस होंगे। सेंटेंस का मतलब वाक्य हो, वाक्य, कोई दिक्कत है क्या? सही है क्या? ठीक। अब जो सेंटेंस होंगे, सेंटेंस कितने प्रकार के होंगे? 4। पहले प्रकार का जो सेंटेंस होगा उसे बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरे प्रकार का जो सेंटेंस होगा उसे बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस, तीसरे प्रकार का जो सेंटेंस होगा उसे बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चौथे प्रकार का ड्यूअल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ड्यूअल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब मैं इसका उदाहरण देने जा रहा हूं, तुम जो सकारात्मक वाक्य होगा ना, उसमें तो सकारात्मकता की फीलिंग आ गई, ऐसे लगा काम हो जाने वाला, आसानी से हो जाने वाला, और दूसरे में तो तुम्हें नकारात्मकता की फीलिंग आ गई, और तीसरे में तो तुम्हें जो फीलिंग आ गई ना, उसमें शुरू में क्या लिखा हुआ, क्या तुम मुझे पसंद करती हो, क्या शुरू में नहीं आया क्या, ऐसे समझ में। ठीक, तुमने कल मेरा लेटर क्यों पढ़ा था, तुमने कल मेरा लेटर क्यों पढ़ा था, बीच में आया ना क्या, क्या, कब, क्यों, कैसे, अगर बीच में आ जा तो डबल इंट्रोगेटिव होगा।
जो प्रश्नवाचक शब्द है ना, अगर वो बीच में आ जा तो डबल इंट्रोगेटिव होगा, अगर प्रश्नवाचक शब्द शुरू में आ जा तो इंट्रोगेटिव होगा। अगर सवाल वाक्य में, हिंदी वाक्य में नहीं आ जा तो नकारात्मक वाक्य होगा। समझ बात? या अगर नहीं आ रहा उसमें, अब अच्छी बात हो रही तो अब हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। अब मुझे बता दो अफर्मेटिव की स्पेलिंग याद होगी क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस की स्पेलिंग भी सुनूंगा, पॉजिटिव की स्पेलिंग भी सुनूंगा, भी निगेटिव की भी, सेंटेंस की भी सुन सकूं, इंट्रोगेटिव की भी स्पेलिंग सुनूंगा। बताओ याद होगी क्या है? एक टेंस के अंदर कितने प्रकार के, जल्दी याद कर लो, याद कर लो, इतना नोट कर लो सब बच्चे यहाँ तक, नोट भी याद भी कर लो, नोट भी कर लो, और सुनने वाले स्पेलिंग जल्दी फटाफट चलो।